नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आज देश गणतंत्र का सबसे बड़ा पर्व मना रहा है। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र समारोह में नए भारत की नई तस्वीर भी देखी, भारत का गौरव भी दिखा, भारत की ताकत भी दिखी। स्वर्णिम भारत की विरासत और विकास को समेटती 31 झांकियां जो हैं कर्तव्य पथ पर अपनी छटा उन्होंने बिखेरी, तो जमीन से आसमान तक पराक्रम और जांबाजी की झलक भी हमको देखने को मिली। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आज गणतंत्र दिवस के 76वें साल पर। यह अद्भुत बेमिसाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें आपको शौर्य, साहस, पराक्रम और जोश नजर आएगा। हमारे वीर सपूतों का, जवानों का कदम ताल करते नजर आएंगे। देखिए, इस बार कर्तव्य पथ की परेड में पिता पुत्र की जोड़ी भी दिखी। भारतीय सेना के दिल्ली एरिया के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल भावनीश कुमार और उनके बेटे लेफ्टिनेंट आहान एक साथ कर्तव्य पथ पर परेड करते हुए नजर आए। लेफ्टिनेंट जनरल भावनीश कुमार एक डेकोरेटेड ऑफिसर हैं। वो पैराशूट बटालियन की 3री रेजिमेंट कमीशन हुए हैं और उनके बेटे लेफ्टिनेंट आहान कुमार 69वीं आर्म्ड रेजिमेंट में 61वीं कैवलरी और कॉन्टिजेंट कमांडर हैं। और 2 साल पहले आपको बता दें वो सेना में भर्ती हुए और उनके दादा भी भारतीय सेना में कार्यरत थे। गणतंत्र दिवस के इस मौके पर सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश भर में जश्न मनाया गया। देश के अलग अलग शहरों में गणतंत्र का उत्सव मना। दिल्ली से लेकर कोलकाता, कश्मीर, पुणे, लखनऊ तक इस मौके पर विशेष कार्यक्रम के आयोजन किए गए। तमाम आप अलग अलग शहरों की इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर देश की आन बान शान की झलक देखने को मिली, तो दूसरे शहरों में पुलिस बैंड ने समा बांध दिया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कश्मीर के पुलवामा में भी आम लोगों ने पुलिस लाइन में आयोजित हुए इस खास कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखिए, देश ने 76वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया। इस अवसर पर कर्तव्य पथ पर जहां देश की सैन्य शक्ति, कला, संस्कृति, विविधता और सरकारी योजनाओं की सफलता की झलक जो है हमको साफ तौर पर देखने को मिली, तो अमृतसर के अटारी बॉर्डर पर जवानों का जोश और जज्बा भी देखने को मिला। भारत और पाकिस्तान के बीच वाघा अटारी बॉर्डर पर देशभक्ति का रंग दिखा। वैसे तो हर रोज बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन यहां पर होता है, लेकिन गणतंत्र दिवस का दिन विशेष है, खास है। इस दिन भारतीय जवान अपने पराक्रम का परिचय देते हैं, तो वो बताते हैं कि हिंदुस्तान के जवानों में कितना दम है। आज भी बीटिंग रिट्रीट में रोमांच से भर देने वाली तस्वीरें सामने निकल कर आई। ये अटारी वाघा बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं जहां पर आपको देशभक्ति के तमाम रंग नजर आएंगे और जो पवेलियन है वो पूरे तरीके से खचाखच भरा हुआ है। सबका जोश हाय है, सबके दिलों में सिर्फ आज देशभक्ति की लहर है। जोश से भर देने वाली ये तस्वीरें, इसमें तमाम अलग अलग नृत्य आपको नजर आएंगे, देशभक्ति के गीत आपको सुनाई देंगे और देशभक्ति के रंग में पूरी तरीके से रंगा हुआ अटारी वाघा बॉर्डर। देश की संस्कृति के अलग अलग रंग आपको इस वक्त वाघा बॉर्डर पर देखने को मिल रहे हैं। किस प्रकार से अटारी बॉर्डर पर आपको ये रंग देखने को मिलेंगे जिसमें अलग अलग विविधताओं में एकता का संदेश देने की कोशिश की गई है। और बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी जो वैसे तो रोज होती है, लेकिन 26 जनवरी दिन विशेष है। ऐसे में चाहे हमारे जवान हो, चाहे अलग अलग रंग हो या फिर संस्कृति की अलग अलग पेशियां,
देखिए, देश में गणतंत्र के जश्न का रंग सितारों में भी देखने को मिला। सुपरस्टार आमिर खान भी गणतंत्र के उत्सव में शुमार हुए। आमिर खान इस मौके पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे और वहां पर हुए कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। सफेद कुर्ता पहने आमिर खान देशभक्ति के रंग में पूरी तरीके से रंगे नजर आए और उन्होंने सरदार पटेल को नमन किया और तिरंगे को सलामी भी दी। पहली बार केवड़िया पहुंचे फिल्म अभिनेता आमिर खान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखकर अभिभूत नजर आए। तस्वीरें देखिए। सबसे पहले तो मैं सभी को गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद, शुभकामनाएं देना चाहूँगा। ये हम सब के लिए, सारे हिंदुस्तानियों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, ख़ास दिन है। और मुझे ख़ास खुशी है कि इस दिन पर मैं यहाँ आने का मुझे मौका मिला है। और आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ख़ास, आज के इस दिन पर मुझे मौका मिला कि श्री वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चरणों में मैं खड़ा हुआ, उनको नमन कर पाया। तो मेरे लिए ये बहुत ही गर्व की बात है और बेहद खुशी की बात है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है महसूस आज यहाँ आकर। यहाँ का जो एक समा है, जो एटमॉस्फेयर है यहाँ का, उससे मुझे इतनी एनर्जी मिली है। गणतंत्र का जश्न मनाया तो महाकुंभ में भी इस मौके पर देश के वीर सपूतों और उनकी कुर्बानी को याद किया गया। महाकुंभ मेला क्षेत्र में शहीद पंडाल में इस मौके पर शहीदी महायज्ञ का आयोजन किया गया। संत श्री बालक योगेश्वर दास जी के आश्रम में 300 शहीदों के परिवारों की उपस्थिति में इस आयोजन को और भी विशेष बना दिया और इस मौके पर शहीद विक्रम बत्रा के पिता ने ध्वजारोहण किया। हम लोग यहाँ पे महाकुंभ की नगरी में हैं। अति विष्णु महायज्ञ चल रहा है उन वीर सपूतों के नाम जिन्होंने अपने देश के लिए प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दे दिया। रामकथा के अनन्य गायक संत शिरोमणि मुरारी बापू भी महाकुंभ में पहुंचे और प्रयागराज के पुण्य भूमि से उन्होंने सनातन धर्म से जुड़ी कई अहम बातें साझा की। उनका कहना है कि ज्ञान थियरी और विज्ञान प्रैक्टिकल, इस दुर्लभ खगोलीय और आध्यात्मिक अवसर पर आम जनता ऐसे ही अनुभव करती है। ये नहीं, उन्होंने पिछले कुंभ पर्वों पर हुए आयोजनों की तुलना में इस बार का काफी बेहतरीन व्यवस्था होने की भी बात कही। खासतौर पर स्वच्छता को लेकर बहुत प्रसन्न नजर आए, प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि संत बनना और संत होना दोनों विचार ही हैं। संत और सांसारिक दोनों भी रहा जा सकता है एक ही साथ, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। और कोई दिन रात संत रहता है तो कोई दिन में तो कोई रात में। संवाददाता संजय शर्मा ने मुरारी बापू से बातचीत की, सुनिए। पूर्ण महाकुंभ का मंगलमय मुहूर्त, प्रयागराज की पुण्य भूमि और पूज्य बापू जी की अमृतवाणी। हम पूज्य मुरारी बापू जी से बात कर रहे हैं कि कुंभ का ये ज्ञान, विज्ञान और इसके पूरे अनुष्ठान पर इनसे हम जिज्ञासु दृष्टि से हम इनसे जानना चाहते हैं कि कुंभ का विज्ञान और ज्ञान, ये आम लोगों को इसका आंतरिक चीजें समझ में कम आती हैं। लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि पूर्ण कुंभ का अवसर 144 साल बाद ऐसा अवसर आया है तो संगम में डुबकी लगानी चाहिए। इसके पीछे विज्ञान क्या है और इसको सरलता से कैसे लोग समझें? बहुत बड़ा विज्ञान है और ज्ञान में थियरी होती है, विज्ञान में प्रैक्टिकल होता है। इसीलिए 144 साल के बाद ये महाकुंभ है। इसका मतलब है कि 144 साल पहले जो वायुमंडल, ग्रह, नक्षत्र जो युति हुई होगी वो इस बार है। इसीलिए इसका वैज्ञानिक महत्व बहुत बड़ा है कि इतने मंत्र, इतने अनुष्ठान, इतना सद्विचार फैल रहा है और इन सब के साथ श्रद्धा लेकर जो लोग डुबकी लगाते हैं तो ये जल कुछ बिलक ढंग का बन जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टि है, ये केवल H2O नहीं रहेगा। जो H2O से पानी होता है, ये पानी नहीं है, जल है। और रामचरितमानस में लिखा है कि अंगद ने रावण को कहा कि तू बड़ा विद्वान है, बड़ा वैज्ञानिक भी है, इतना नहीं समझता कि गंगा नदी नहीं है, गंगा देवता है। तो ये प्रवाह देवताई पर प्रवाह है, डिवाइन फोर्स आ रहा है मेरी दृष्टि से। तो इसका विज्ञान के द्वारा उसका संशोधन हो तो इसमें से बहुत रहस्य खुलेगा।
तो मैं तो आध्यात्मिक विज्ञान के द्वारा कह सकता हूँ कि मैंने 2-3 बार कहा कि इस बार के कुंभ की जो रेंज है ये वैश्विक है, त्रिभुवनीय है। इसका फायदा हिंदुस्तान की पर अपनी भारत की भूमि पर हो रहा है। तो भारत को ये कवर करते हुए भारत के थ्रू पूरे विश्व पर एक वैज्ञानिक असर छोड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ वाल्मीकि ऋषि को भी वैज्ञानिक कहा है, हनुमान जी को भी वैज्ञानिक कहा है, पतंजलि को भी वैज्ञानिक कहा है, कुंभज ऋषि को भी वैज्ञानिक कहा है। और इन महापुरुषों ने युग पूर्व इनमें स्नान किया है। और आज भी हम संसारी लोग नहीं देख पाते, लेकिन बिना बॉडी अशरीर रूप से ये लोग, तो इसकी बहुत बड़ी वैज्ञानिक ज्ञान तो इसके पीछे है ही, शास्त्र तो इसके पीछे है ही। लेकिन मैं विज्ञान जगत को विनय करूं कि आपके पास जो वैज्ञानिक क्षमता है उसके द्वारा भी इसका अध्ययन करो, तो बहुत फायदा होगा। महाकुंभ के अलौकिक और अद्भुत पर्व का साक्षी हर कोई बन रहा है। आम भक्तों से लेकर संत और सन्यासी इस पावन बेला में पहुंच रहे हैं। त्रिवेणी संगम पर चल रहे इस उत्सव में बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी पहुंचे और इस मौके पर उन्होंने एक विशेष संदेश भी दिया। प्रयागराज की पुण्य भूमि, पूर्ण महाकुंभ का ये सुमंगल मुहूर्त, और हमारे साथ बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं। इनसे हम बात करते हैं। ये ऐसा मांगलिक मुहूर्त है, 143 साल बाद ज्योतिष गणना कर रहे हैं कि आया है, तो आम जनता इसको कैसे समझे, इस गूढ़ तथ्य को? सबसे बड़ी बात कि यहाँ के महत्व को समझने के लिए हमको वाहिक डुबकी लगाने से पहले अंदर डुबकी लगानी पड़ेगी। वाहिक संगम में तो डुबकी लगानी है, पर अंदर भी डुबकी लगानी है। अंदर डुबकी आप लगाएंगे तब आपका ज्ञान, वैराग और भक्ति के रूप में संगम प्रकट होगा। ये संगम ही अनूठा, अंदर का जो संगम है ना, उसमें डुबकी लगाना बहुत जरूरी। तो आप जो भी यहाँ पधारें, बहुत अद्भुत अनूठा संयोग है। त्रिवेणी का संगम है जिसमें गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का संगम। लेकिन अनूठा ये भक्त, भगवंत और गुरु, इन तीनों का भी संगम है, जिन्हें संत भी कह सकते हैं। भक्त, भगवंत और संत, इन तीनों का भी संगम। आज अद्भुतता एक बात और है, आज आप देखेंगे कि आज राष्ट्रीय पर्व है और पूरे मठ महंत आचार्य महापुरुष जिनके खालसा लगे, छोटी छोटी कुटियों में बैठे भजनानंदी महात्मा, जिन पे माइक है, उनके माइकों में आप देखिए सुबह से राष्ट्रभक्ति के गीत बज रहे हैं। क्या अनूठा संयोग है, कितना अद्भुत संगम है राम भक्ति का और राष्ट्रभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का, राम भक्ति का और साधु भक्ति का, गुरु भक्ति का। कितना अनूठा त्रिवेणी संगम है। देखिए, किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनने के बाद अभिनेत्री ममता कुलकर्णी अब यामाई ममता नंदगिरी बन चुकी हैं। अब उन्होंने खास बातचीत में ये बताया कि आखिर क्यों उन्होंने किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनने का फैसला तय किया, और उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता समर श्रीवास्तव ने। आपने बॉलीवुड फिल्मों में कई बार अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को देखा होगा, लेकिन आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वो बॉलीवुड की अभिनेत्री नहीं है, वो श्री यमाई माता ममता नंदगिरी जी हैं। कैसी अनुभूति है, पहले मुझे बताइए। सनातन का ये त्योहार महाकुंभ है और कल आपको मौका मिला, आप अब महामंडलेश्वर कहला रही हैं, कैसी अनुभूति है? अभी सोचिए, ये अवसर 144 साल के बाद ये महाकुंभ में जो एक ग्रह और नक्षत्र का जो मेल हो रहा है, और इसी में मुझे महामंडलेश्वर बनाया गया। ये तो सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है, महाकाली ही कर सकती है, आदि शक्ति ही कर सकती है, और वो भी अर्धनारेश्वर स्वरूप द्वारा मुझे महामंडलेश्वर घोषित करना, बस उन्हीं का ही योजन था। और मैंने उसमें मैं क्या बोलूंगी, मुझे शब्द ही नहीं है इसके लिए। आपने किन्नर अखाड़ा ही क्यों चुना? बिकॉज ये स्वतंत्र अखाड़ा है, यहाँ पे कोई बंदिलगी नहीं है, यहाँ पे कोई आपको मुंडन नहीं करना पड़ेगा, आपको कोई यही वस्त्र मुझे 24 घंटा धारण करना ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने चूज किया। कैसे संपर्क में आई आचार्य महामंडलेश्वर के, आपने उनसे क्या आग्रह किया था, कहानी बता दीजिए एक बार। देखिए, मुझे ऐसा हो गया कि मुझे चार जगत गुरु ने मेरी परीक्षा ली 3 दिन तक। मेरे को विचित्र विचित्र प्रश्न पूछे, सिर्फ एक आध्यात्मिक आदमी ही उस प्रश्न के उत्तर दे सकता है, एक सन्यासी और जिसने
समाधि की वो अवस्थाएं प्राप्त किए, वो ही उन प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं। तो उन्होंने मेरे प्रश्न से समझ गए कि मैंने कितनी तपस्या की है। ऐसे ही मुझे महामंडलेश्वर की पदवी नहीं मिली है, ये मुझे परीक्षा मेरी ली गई 3-4 दिन से, और मुझे 2 दिन से आग्रह कर रहे थे कि आप महामंडलेश्वर बनो, महामंडलेश्वर बनो। मैंने बोला नहीं 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 नहीं, मुझे किसी चीज में बनना नहीं है। अखाड़े में आप हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आखिरी सवाल में? किन्नर अखाड़े के बारे में क्या करूँ, ये साक्षात अर्धनारीश्वर स्वरूप है। जैसे पाराशक्ति शानाय विद्महे, आद्य शक्ति सदाशिवाय धीमहि, तन्नो सज्जोत वाम रुद्राय प्रचोदयात्। आपका समय देने के लिए। तो ये थी हमारे साथ यमाई ममता नंदगिरी जी उर्फ ममता कुलकर्णी, जिन्होंने कहा कि अब वो सनातन के ध्वज को आगे ले जाएंगी। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज। गणतंत्र और आध्यात्मिक रंग आपने देख लिए। अब आपको दिखाते हैं एक अनोखा फैशन शो, जहां पर भक्ति और आस्था का समागम है। तीर्थराज प्रयागराज की धरती पर भगवान शिव के कई स्वरूपों का एक मंच पर समेटने की एक अनूठी कोशिश की गई। इस कार्यक्रम में भगवान शिव के आभूषणों और उनकी वेशभूषा के पीछे छिपे विज्ञान और उनकी आध्यात्मिक प्रासंगिकता को उजागर किया गया है। देखिए। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।